जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन 2020 का बुक है और इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और हमारा ये चौथा एक्सरसाइज होगा लाइट। पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरा हुआ क्या कि मोबाइल में जो भी मेरा मीन्स मैंने PDF करके रखा था और सारे बुक का, तो वो करप्ट कर गया। पता नहीं क्यों करप्ट कर गया। तो कोरोना की वजह से मैं हिमाचल प्रदेश में फंसा हुआ हूँ, तो मेरे पास बस लुसेंट का है। तो फिजिक्स तो चल ही रहा है, साथ में और कौन सा बुक चला दे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक ना। जरूर मेंशन करना। तो मीन्स फिजिक्स के साथ साथ और कौन सा हम सब्जेक्ट चलाएं। आपका खेलकूद, कंप्यूटर, ये सब कंप्लीट हो चुका है। जो नहीं हुआ है उसमें से कोई बताना। तो चलो, आज का पहला प्रश्न जो हमारा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि है और सब में दोष है, मतलब दूर तक का वस्तु दिखाई दे रहा है और निकट का वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न है, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का हाइपर मायोपिया कहा जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष वाले को मायोपिया कहा जाता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होता है जिसमें लेंस क्या होता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। लेंस बहुत अधिक छोटा होगा तो वो दूरदृष्टि दोष होता है। हालांकि ये बुढ़ापे में ऐसा होता है। वर्णनांधता, जिसे हम मीन्स वर्णनांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। वर्णनांधता मतलब होता है कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लू और लाल को पहचान करने में दिक्कत होता है। ऐसा नहीं होता कि लाल को ब्लू बोल देगा, ब्लू को लाल, ऐसा नहीं होता है। कभी लाल को ब्लू दिखता है उसको, कभी लाल लाल दिखता है, कभी ब्लैक दिख जाता है। तो ये होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। ये मुख्यतः होता क्या है, किसी की माता का अगर होगा तो मीन्स बच्चे में होने का 100% चांस बन जाता है, ठीक है ना। माता में होगा तो, अगर पिता में होगा तो बच्चे को नहीं होगा। इसको थोड़ा याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है। नेत्र लेंस क्या बनाएगा, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। नीचे दिया गया है दृष्टि दोष और उसके उपचार के लिए, मतलब किसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए मैंने अवतल लेंस बताया था, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकल लेंस और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। आगे प्रश्न है हमारा, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा चश्मा पहने रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब यहाँ पे 3 कथन सत्य है और 1 कथन गलत है। तो अबिंदुकता के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। जबकि जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल अभी जिक्र हुआ था, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डी आपका आंसर सही होता, क्योंकि वो गलत है। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। मायोपिया का क्या अर्थ है। मायोपिया मैंने कहा था निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। प्रश्न कभी कभी ये आएगा कि मायोपिया में किसका लेंस प्रयोग होगा। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब दूर के वस्तु को वो नहीं देख पाता है। इसका मतलब उसको क्या है कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जा रहा है। आगे है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी को स्पष्ट नहीं देख रहा है, मतलब निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है। तो उसको क्या है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, हाइपर मायोपिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। ल्यूमेन किसका इकाई है। ल्यूमेन किसका इकाई है, ज्योति फलक का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ल्यूमेन किसका इकाई है, ज्योति फलक का। दूरबीन क्या होता है। टेलीस्कोप के खोजकर्ता कौन थे, ये थे आपके
गैलीलियो, राइट। और दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। और गैलीलियो इनका खोज किया था। गैलीलियो शनि ग्रह तक का खोजकर्ता अगर पूछे तो गैलीलियो पे आप टिक कर सकते हो। शनि ग्रह तक लास्टली था जो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया। घड़ी, साज घड़ी की बारीकी पुर्जे को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? जो घड़ी ठीक करने वाला मिस्त्री होगा वो किस लेंस का प्रयोग करेगा? वो करेगा आवर्धक लेंस का, आवर्धक लेंस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, आवर्धित मतलब होता है बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है ना, किस लेंस का प्रयोग करेगा या उसमें वो किसका प्रयोग करेगा? हालांकि अब तो लिखा रहता है इलेक्ट्रिक, मीन्स जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप कहा जाता है उसको, ठीक है ना, उसका प्रयोग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। नहीं तो याद रखिएगा ऑप्शन में अगर आए यांत्रिक सूक्ष्मदर्शी तो उस पर टिक कर लेना, ठीक ना। इलेक्ट्रिक। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण, अच्छा ये हम बोलना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बोलना चाह रहे थे जो बायोलॉजी के लैब में प्रयोग होगा। काफ़ी हाई क्वालिटी का, इसमें कोशिका का अध्ययन के लिए मीन्स इस सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न को देखते हैं। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दूरदर्शी, टेलीस्कोप का। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? अभी मैंने इसका जिक्र किया था। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है, गैलीलियो। अवतल लेंस प्रयोग होता है सुधार हेतु, किसके सुधार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का, सॉरी यहाँ पे अब निकट दृष्टि दोष नहीं लिखा गया है तो फिर भी यहाँ पे निकट दृष्टि दोषी, आपको ये इसको दोषी समझो, ठीक ना, निकट दृष्टि दोषी समझो। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। सूर्य के छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। मैंने कहा था जब साइज का इम्पैक्ट आए तो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन पे टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? ये होता है आपका प्रकाश तरंग में, प्रकाश तरंग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एक तो होता है वायु के मोशन के कारण, और दूसरा यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा, मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित, अच्छा मैंने जो कहा था वायु के घनत्व के कारण भी क्या होता है? तारा टिमटिमाता हुआ दिखा देता है। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग टिक करना। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? परावैंगनी किरण का विच्छेदन इसमें से कौन सा लेंस कर सकता है? तो वो कर सकता है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्रूक्स कांच परावैंगनी किरण का भी विच्छेदन कर सकता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किस मीन्स रंग के प्रकाश में होगा? अच्छा, प्रकाश का रंग जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अधिक तरंग दैर्ध्य होगा वही क्या होगा? प्रकाश पौधे के लिए अधिक इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? नीला और लाल। नीला और लाल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और किसी भी ऑप्शन में लाल का जिक्र भी नहीं किया गया है। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। इसमें से कौन कौन सा कथन आपके लिए सही है? अच्छा, उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भार्व है? ये आपको इसमें से बताना है, जो रियलिटी में नहीं है, बस हम लोगों को दिखता है। मीन्स अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का इम्पैक्ट इसमें से किस पे पड़ता है? तो गोधूली में सूर्य का अमाप, मतलब जैसे हम लोग सुबह और शाम में सूर्य हमको साइज बड़ा दिखता है, तो वो क्या है? दृष्टि भ्रम है। होता है एक ही साइज का है पर हमको बड़ा दिखता है, अपवर्तन के कारण होता है। उषा काल में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे मीन्स अब ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है? भ्रम होता है। और आपका ऑप्शन 3, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, तो ये तीनों क्या है? एक दृष्टि भ्रम है, रियल में होता नहीं है बट हमको दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या सही है? 1, 2 और 3 सही है। प्रकाश, अच्छा यहाँ पे कथन दिया गया और कथन आर दिया गया है। प्रकाश की दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? हरे रंग के प्रकाश से अधिक होता है। आगे दिया गया है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो कथन भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है।
तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस फोटो के माध्यम से थोड़ा देख लो। रेड कलर ये हुआ आपका, रेड कलर का फोटोन एनर्जी जो है 1.65 से लेकर 2 फोटोन एनर्जी तक है। वायलेट का सबसे अधिक है, मतलब ग्रीन का क्या होगा आपका, रेड से अधिक है। इसको ऐसे समझो, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है उसका फोटोन एनर्जी कम है, ठीक ना। फोटोन एनर्जी विचलन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे अधिक फोटोन एनर्जी किसका होगा, एनर्जी वायलेट का, फिर ब्लू का, ग्रीन का, मतलब सीधा अपोजिट होगा। जैसे सबसे अधिक सबसे कम किसका हो रहा है यहाँ पे, रेड का। अब क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे ये प्रश्न था, इसमें लिखा गया था कि प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होती है। तो यहाँ पे ये अपना क्या है, गलत है। लाल प्रकाश कम होता है, हरे का अधिक होता है। तो ये गलत है यहाँ पे, और आर तो सही है ही, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, हरे से अधिक होता है। ये समझ में आया। ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने सोचा फोटो का हेल्प ले ही लिया जाए। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होता है, तो अभी पढ़े थे। इसमें से अगर बैगनी होता तो उस पर हम टिक करते हैं, पर नीला क्या था, ब्लू सबसे ऊपर था, मीन्स बैगनी के बाद क्या था आपका, नीला था। तो नीला प्रकाश क्या करेंगे, उस पर टिक करेंगे। यही सबसे कम किसका होता है, तब हम लाल पे टिक करते हैं। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितर ये प्रभावित होंगे, तब कौन सा कारक किसमें प्रभावित होगा, तो केवल तरंगदैर्घ्य और वेग, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है, ये होता है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अकुलित होना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका क्या है, सही है। उस दृष्टि दोष का क्या नाम है जिसमें किसी प्रकाश के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है। इसमें क्या होता है आपका, अबिंदुकता, अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये बनाता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। तो मैंने जिक्र किया था, जब भी कलर का चेंज होगा तो वो क्या होता है आपका, प्रकीर्णन होता है, और साइज का इम्पैक्ट आए तो वो आपका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। पर यहाँ पे क्या है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है जिसके कारण वो हमको दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे दिखाया जाता है या पैदा किया जाता है, तो तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो स्पेक्ट्रम के थ्रू, मीन्स प्रिज्म के थ्रू रंगों को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूरज दिखाई देने लगता है, इसका मुख्य कारण होता है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या घटना घटेगा, छोटा बुलबुला और बड़ा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, मीन्स दोनों कंबाइंड होकर क्या होगा, एक बड़ा मीन्स बुलबुला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश की गति किसके बीच से न्यूनतम होता है, तो कांच में। मैंने कहा था ठोस, द्रव और गैस, फिर निर्वात। सबसे फास्ट निर्वात में, उससे कम वायु में, जल में, और कांच में सबसे कम। बच्चे जल और कांच में कंफ्यूज करते हैं, उस समय आपको सोचना है कि द्रव और गैस, ठोस, ऐसे करके। ठोस में सबसे कम, जल में उससे अधिक, वायु में उससे अधिक, और निर्वात में सबसे अधिक। जबकि ध्वनि का जो होता है पूरा अपोजिट इसका, सबसे अधिक मीन्स इस्पात मीन्स ठोस, ठीक ना, और सबसे कम निर्वात में बिल्कुल होता ही नहीं।
किसी तारे के रंग का पता उसके क्या करता है, ताप का सूचक है। किसी तारे का रंग क्या करता है, उसके ताप का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है कि इस मीन्स किसके कारण मृगमरीचिका बनता है। तो स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर यहाँ पे आंसर क्या आपका ए, 1 और 2 दोनों सही है। आइंस्टीन के E बराबर mc² में C किसको डिनोट करता है? m तो मास को डिनोट करता है, E एनर्जी को दिखाता है, और C किसको दिखाता है? प्रकाश के वेग को दिखाता है, प्रकाश के वेग को। ऑप्शन नंबर क्या है? बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी? दोपहर को सबसे छोटा मीन्स सूर्य का प्रकाश क्या होगा, पूरे आपके हेड पर होगा। तो वो होता है आपका 21 जून को, जिस दिन हम मनाते हैं योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि सोडियम लाइट जो हम लोग रोड पे देखते हैं, सड़क पे देखते हैं, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया और कारण दिया गया है। कथन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। प्रकीर्णन विचलन के समान होता है, इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मीन्स ए आर सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मीन्स ये क्यों दिखाई देता है? तो परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, ये तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण। जैसे पानी में छड़ जो डालते हैं, लोहे का छड़, वो टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। सिक्का डाल दो, वो उठा हुआ प्रतीत होगा, वो भी अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार वो निशाना कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि वो क्या होगा, थोड़ा हमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, और साइज से थोड़ा बड़ा भी दिखाई देता है, क्योंकि अपवर्तन वहाँ पे होता रहता है। तो उसमें वो कैसे उसको मारेगा? जहाँ मछली दिखाई देगा उसके नीचे मारेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ आपका सही है। फोटोन क्योंकि मछली थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देगा, तो उसको थोड़ा नीचे मारना पड़ेगा उसको। आगे प्रश्न है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की। प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर बी मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? जरूर बताना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष जो इनमें से किस कारण होता है? किस कारण से होता है ये? दोनों सिलियारी मांसपेशी के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलैंड के कम होते हुए लचीलेपन के कारण ये अपवर्तनक दोष होता है। जैसा सिंपल कारण है कि जैसे लद्दाख में या फिर सियाचिन में जो हमारे आर्मी के जवान है, उसको एक खास प्रकार का चश्मा दिया जाता है, नहीं तो उनको प्रेस बायोपिया हो जाएगा। क्योंकि मीन्स जो बर्फ होता है ना, उसका जो मीन्स रिफ्लेक्शन लाइट होता है, वो काफ़ी क्या होता है, डेंजरस होता है, तो वो हमको इम्पैक्ट करता है। यही रीज़न है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कहीं कहीं अंतरिक्ष लिखेगा, चंद्रमा लिख देगा, कुछ भी लिख दे आप, अंतरिक्ष में कहीं जाएगा तो काला दिखाई देगा, और वैसे नीला दिखाई देता है हम लोगों को। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाए तो पत्थर की आभासी गहराई क्या होता है? हमको आभासी गहराई क्या होगा? कम दिखाई देगा। आभासी गहराई कैसा होगा? कम दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। वही मीन्स रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। अवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? अवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। आंसर सी है यहाँ पे। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही है? तो अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में मेनली इसका हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर ने मापा था। और ये कब मापा था? तो 1676 में 1676 में मापा था। कौन सा यंत्र समुद्र
कि अच्छा 76 जब मैं पढ़ता हूँ मुझे याद आता है कि 1976 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो याद रख लेना यही। और उसमें से 200 या 300 साल घटा दो तो 1676 में प्रकाश का गति कौन माप लिया था? रोमर ने माप लिया था। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बियों में रहे व्यक्ति को मीन्स उसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा पनडुब्बी के अंदर रहते हुए भी समुद्र के ऊपर क्या वस्तु है उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीला को मिश्रित कर दिया जाए तो सेकेंडरी रंग आपको कौन सा प्राप्त होगा? मेजेंटा। मेजेंटा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्यों हमें कोई भी कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि और सारे कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमको दिखाई दे जैसे हरा रंग दिखा रहा है तो उसको वो परावर्तित कर देता है। लेकिन काले रंग में क्या होता है कि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, मीन्स वो काला दिखाई देगा। श्वेत कब दिखाई देता है? जब सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा तो सफ़ेद दिखाई देगा। यहाँ पे हरा कब दिखाई देगा? तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस कर देगा हमारी आंख पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है आपका। तो 180 प्रश्न थे, मैंने 3 वीडियो के माध्यम से इसको कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आ रहा हो, कुछ सीखने का मौका नहीं मिल रहा हो, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।